तो क्या हाल है मित्रों, लेके आ चुका हम के लिए कौन नहीं हो रहा स्टोरी भाई साहब। जो आज की हो रहा स्टोरी होने वाली है ना, एक अलग कॉन्सेप्ट में है। ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने चैनल के लिए नया लेके आया हूँ। इसके अंदर पता है मैं क्या करूँगा, दूसरे दूसरे कंटेस्टेंट बुलाऊंगा जो कि आगे इस चैनल पे हॉरर स्टोरी अपनी सुनाएंगे। लाइक अ पॉडकास्ट होगा, पर उसको वीडियो की फॉर्म में डालूंगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखूंगा। तो भाई आज की वीडियो वही है। आज की जो हमारी स्टोरी सुनाने वाला है, ये देवता सुनाएंगे हमारी स्टोरी आज की, जो कि बढ़िया होने वाली है। तो भाई साहब, जो आज की स्टोरी हो रही है उसका थोड़ा कंटेक्स्ट आपको देता हूँ। ये एक गेम के ऊपर बेस्ड स्टोरी होने वाली है। और भाई साहब और आगे नहीं बता रहा, और आपको ये छोरा बताएगा। तो आज की स्टोरी करते हैं स्टार्ट। और हाँ, एक बात और, अगर आपके पास कोई आपकी रियल स्टोरी है तो वो आप मेरे को भेज सकते हो। या आपको, अगर आप मेरे आसपास रहते हो, जो कि एड्रेस मैंने आपको बता रखा है, काफ़ी खेड़ा खुर्द दिल्ली, तो आप आके भी स्टोरी सुना सकते हो। तो भाई चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो भाई मेरा नाम काकू है, मैं इनका कज़न हूँ। तो अगर आप मान लो, अगर आप चुपचाप आराम से बिल्कुल फील लेके अगर नहा रहे हो और अगर तुम्हारा बीच में कोई पैर पकड़ ले और पानी की जगह खून हो जाए, तुम्हारा क्या होगा रिएक्शन? तो यही चीज मेरे दोस्त के साथ हुई है। तो उसका हम रियल नाम नहीं लेंगे, तो उसका नाम हम खुशी रख देते हैं, ठीक है। तो खुशी एक 12 साल की लड़की थी। वो ना एक व्लॉगर थी टाइप ऑफ। तो वो हॉरर पॉडकास्ट बनाती थी दूसरों के साथ, जैसे अभी हम टाइप ऑफ बनाने बनाने वाले हैं आगे। तो उसके बाद वो ना टाइप बहुत सारी गेम खेलती थी, पर वो सोती नहीं थी रात को। तो उसकी वजह से ना उसके ना नीचे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी आ गए थे। तो फिर ना उसको एक बार बढ़िया सी गेम मिली, बहुत इंटरेस्टिंग सी गेम थी, जिसका नाम है द बाथ गेम। ये आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, नहीं मिली तो कोई नहीं, ठीक है। तो उसके बाद वो बैठी, उसको इंटरेस्टिंग सी गेम लगी तो उसने ऑन कर ली। तो फिर उसने खेली, तो खेलना स्टार्ट करा। बाद वो ना उसने गेम स्टार्ट करी, तो सबसे पहले उस पे लिख के आ गए रूल्स। तो रूल्स तो सबको ही पता है, अभी रूल्स में बताऊंगा। पर उसमें एक और चीज थी, डिस्क्रिप्शन था कि अगर तुमने बिना पूरी करे गेम छोड़ दी तो एक दारूमा एक डॉल है, वो मतलब जापानीज है, वो उसकी आत्मा होती है बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। तो वो गेम चालू करी, तो सबसे नीचे उस पे लिखा था कि अगर तुमने बिना कंप्लीट करे गेम छोड़ दी तो दारूमा एक डॉल है, वो जापानीज डॉल है, तो वो ना बहुत पावरफुल शक्ति होती है तुम्हारे पीछे पड़ के, तुमको एंड द टाइम और तुमको खत्म ही कर सकती है। तो इतनी खतरनाक है। तो उसने इस सबको इग्नोर करा। तो फिर वो उसने सारे रूल्स पढ़े, पैरा रूल का, कि तुमको कपड़े उतार के बाथरूम में जाके, वो क्या बोलते हैं, बाथटब होता है, वो उसमें बैठ के, एक नल होता है, टैप, तो उसको चला के, ये हो गया पहला स्टेप डन। दूसरा स्टेप था कि तुमको पानी चला के अपने बालों को पूरा गीला करना है। एक ना वो था, शब्द शब्द कह सकता हूँ ना। यस, क्या वो आपकी मर्जी है ब्रो, आपको ठीक है, स्टोरी सुनानी है, आप अपने हिसाब से सुनाओ। ऐसी स्टोरी सुनाओ कि क्या आइडिया आ रही। ठीक है। उसमें एक शब्द था, वो मैं बता नहीं सकता, सॉरी गाइस। तो फिर उसने वो शब्द बोले, तो उसको ना एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी फील हुई। वहां पे नीचे तीसरा स्टेप भी लिखा हुआ था कि ना तुमको ना एक ना नेगेटिव एनर्जी फील हो सकती है। तो उसको फील होने लगी, पहले पहले नहीं लगी थी उसको, ऐसे नॉर्मल है, आँख खोल लेती हूँ। तब उसको बाद में ना एक एक लंबी सी पूरी फटे कपड़े, काली सी, ठीक है, पूरे पूरे चेहरे पे खरोच के निशान, खून निकल रहा। तो फिर वो ना उसके पास बढ़ रही, तो वो गिरी। एक पूरा जंग लगा हुआ एक टैप था, उस पे उसका सर लगा, और तुम सोच नहीं सकते, उसकी पूरी आंख निकल गई। किसकी भाई, खुशी की? दारूमार डॉल की, अच्छा, दारू मत थोड़ी तो। ठीक है, उसकी पूरी आंख निकल गई, पूरा उसका चेहरा खून खून से भर गया। तो वो एकदम से कूद गई पूल के अंदर, सॉरी पूल कह रहा हूँ, टब के अंदर। ब्रो ये रियल है? कसम से रियल है, भाई साहब, जिसके साथ हुआ होगा भाई, ठीक है। कत्ती खत्म। वो एकदम से टब के अंदर कूद गई, सॉरी मैं पूल बोल रहा हूँ बार बार। तो कूद गई उसके अंदर। तो ना खुशी ने बोला कि तुम क्या चाहती हो मेरे से। तो उसने कुछ रिप्लाई नहीं करा, तो वो उठ गई चुपचाप। तीसरा स्टेप था, चौथा स्टेप सॉरी। वो उठी, उसने आंख बंद करी और अपने कमरे में जाके लेट के सो गई। उसने आज थोड़ी सी बात नहीं खेली थी। फिर वो लेट के सो गई। तो उसको ना जब वो सो रही, तब उसको पूरी रात उसको फील हुआ कि उसके कमरे में, अकेली सोती है वो, उसके कमरे में कोई और भी है। तुम इमेजिन कर सकते हो, मतलब अगर तुम अकेले हो, मतलब तुम्हारा कोई भी नहीं है, और तुम्हारे साथ ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ कोई है पर कोई भी नहीं है, कोई को दिख नहीं रहा हो।
भाई बहुत वियर्ड है ये तो, काफी ज्यादा वियर्ड है भाई ये। तो उसके बाद उसने ऐसे ही कर लिया, मतलब इग्नोर करा कि कोई नहीं, मैं सुबह तक ठीक हो जाएगा, अभी तक मैंने ऐसे ही करा था, तो ऐसे मेरे दिमाग में ऐसा वहम बैठ गया होगा। तो फिर उसने वो करा, कटवट करके मतलब सो गई है। सुबह उठी, नहाई, और फिर नीचे आके डाइनिंग टेबल टेबल डाइनिंग टेबल में बैठ गई, जाके खाना खा रही थी। खाना ही खाता डाइनिंग टेबल वैसे, खाना खा रही अपने पूरी फैमिली के साथ, आराम से खाना खा रही। पर उसको लगा कि उसके पीछे ना कोई वो दारूमा डॉल खड़ी है। जैसे हमको जैसे पीछे जैसे ठीक है, तो ना उसको फील, जैसे हम पीछे अगर थोड़ा कैसे करके देखे तो पीछे हमारी थोड़ी रिफ्लेक्शन आ जाती है, तो हम पीछे का थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको देखा, तो उसने देखा कि वही दारूमा डॉल, पर उसकी दोनों आंखें नहीं थी। शिट। दूसरी आंख कहाँ गई? दूसरी आंख पता है क्या करा उसने? दूसरी आंख का करा, मैं थोड़ा सा सॉरी मैं बताना भूल गया, उसने करा कि उसके पीछे खड़ी हो, उसने लिया चक्कू, खच, निकाल ली। शिट बेबी। और सोचो भाई, और जिस बंदे ने देखी होगी भाई, वो कितना डर गया होगा, पर वो किसी को नहीं दिख रही, खुशी के अलावा किसी को नहीं दिख रही थी वो। तो उसने ऐसे छोड़ा, वो डर गई, थोड़ा चिल्ला गई। तो उसकी मम्मी बहुत तेज चिल्लाई, बेटा क्या हो गया? तो उसने बोला मम्मी कुछ नहीं, बस मैंने ऐसे ना, मेरी ऐसे कुछ हो गया था मेरे दिमाग में, ऐसे मैं चक्कर से आ गए थे, और वो शॉपिंग करना चले गए। वो गई, तो उसने देखा कि ना उसके पीछे पीछे, और वो भी जो जो बैक साइड होती है, वो दोनों आगे बैठे। उसको वो जो आगे मिरर सा नहीं होता जिससे पीछे देख सकते कार हैं की हम। बात हो रही है भाई साहब? हाँ, कार की बात हो रही है, जैसे बैक मिरर नहीं होते, तो वो आगे सामने लगा होता है। तो उससे देख रहा है कि वो पीछे वो वही बैठी हुई है, और उसको दिख रहा है कि उसका कोई गला दबा रहा है, पर उसको फील नहीं हो रहा। शिट ब्रो। उसको पीछे दिख रहा है कि वो बहुत तेज गला दबा रहा है, पर उसको फील नहीं हो रहा कि कोई उसका गला दबा रहा है। मतलब वो जो गोश्त था, हम्म वो उस लड़के का गला दबा रहा है, उसको हम्म मिरर में ये चीज दिख रही है, पर पर उसको इसका फील नहीं रियल हो में रही। नहीं हो रहा हाँ, है। उसको फील नहीं हो रही। ब्रो कोई कैसे देख सकता है इतना? फिर उसने बाद में देखा कि उसने चक्कू लिया और उसकी मम्मी को मार दिया। What the hell? मार दिया। रियल में कुछ हुआ? नहीं, उसको अरे सिर्फ दिखा कि उसकी शिट। मम्मी ने चक्कू लिया, उससे चक्कू लिया, और उसको पूरी गर्दन काटी, और खा गई उसको। उसको दिख रहा है कि ना उसकी मम्मी हेडलेस होती है ना, बिल्कुल हेडलेस दिख रही थी। शिट ब्रो। पर वो गाड़ी तभी भी चला रही थी, उसकी पूरी नर्व्स दिख रही, पूरा खून खून निकल रहा, ठीक है। विया यार, ये तो बहुत घिनौना सा भूत है यार ये तो। पर उसने जब अपनी मम्मी को देखा, वो बिल्कुल सही सलामत, बिल्कुल सही सलामत। वो चुपचाप गए, सुपरमार्केट गए, तब वो घुसे उसके अंदर। तब उसने देखा कि उसके पीछे वही खड़ी है। तो उसने एक सीरियल का लिया डब्बा, नॉन प्रमोटेड है, सीरियल का डब्बा लिया। तो उसने पकड़ा, तो उसने पीछे देखा तो कोई नहीं। जब जैसे उसने आगे देखा कि वही दारूमा डॉल, वो जो चुड़ैल थी, उसके हाथ में उसकी मुंडी। लड़की खुशी की मुंडी? नहीं नहीं, वो उस दारू वो जो घोस्ट थी, उसकी मुंडी ऐसे पकड़ रखी थी, बिल्कुल ऐसे। उसी भूत ने? हाँ, नहीं नहीं, उसने खुशी ने उसको पकड़ रखा था, उसकी मुंडी ऐसे पकड़ रखी। और पूरा उसको ऐसा लग रहा है कि वो पूरा ऐसी मुंडी पूरी स्क्वीज कर रही है वो। ब्रो ये इंडियन चला हुआ है भाई। तो फिर वो दोनों जाके बैठ गए गाड़ी में जाके। तो वो जो थी ना खुशी, तो ना उसको ना बहुत ज्यादा ना डर लगने लग गया था, वो बहुत ज्यादा कपकपाने लगी थी। तो उसकी मम्मी ने बोला क्या हो गया? तो बोला कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। तो उसकी मम्मी ने, और जितनी तेज, जब बड़ा ही तेज स्पीड गाड़ी की, तो दारूमा शान जो वो थी ना चुड़ैल, तो वो उतनी तेजी उसके पीछे आ रही, तो उसने ऐसे छुट्टे ऐसे करके फिर बाद में घर पहुंच गई। तो फिर उसने देखा कि उसकी ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उसके पूरे हाथ वाइट हो गए। सोच सकते हो, मरने की जैसे बंदा लेटा लेटा पूरा वाइट हो गया। वो कौन, खुशी पूरी वाइट हो गई? हम्म पूरी वाइट होने के शिट बाद ब्रो तब दिस। बाद में उसने देखा कि वो सपना था। वो जब वाइट हो गई थी पूरी, उसने देखा सपना था। तो ओ माय उसके बाद गॉड। जब देखा, तो वो सारे उसके मम्मी पापा खड़े हुए थे। तो उसको आप सबको पता है कि मम्मी पापा को ऐसा देखा नहीं जाता कि अब बच्चा इतना तड़प रहा है। तो वो सीधा उनको फौरन डॉक्टर के पास लेके गए। तो उन्होंने बोला कि ये तो मृत्यु हो चुकी है इसकी। मरी गई भाई, वो मारी थी उसने? ठीक है, मारी गई। फिर उसके बाद वो अपने आप फिर उठ गई, जैसे वो लाइन नहीं आ जाती पूरी, जब वो उस पे वो जो होता है, अच्छा हाँ हाँ, उसमें पूरी, पी हाँ करके पूरी आती है। लाइन हो जाती है। गई फिर लाइन, पर उसमें लाइन दिख रही है तभी भी, पर तभी भी वो जिंदा हो गई।
मतलब वो सपना देख रही थी। हाँ नहीं, पर लाइन तभी भी दिख रही है उसकी। उसके बाद फिर वो जाके अपने बेड पे फिर से सो गई, पर उसको तब उसने टाइम देखा कि ना टाइम हो रहा है 12:32, मतलब दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। तो फिर उसने रूल पढ़े तो उसने देखा कि उसने पूरी गेम कंप्लीट करे बिना छोड़ दी उसने गेम। और नेक्स्ट मॉर्निंग होती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी ओह है। माय गॉड, अब ये गंदी फंस गई ना। तो जैसे जब ये अब तो हर गेम भी खत्म नहीं हो सकता। अब जैसे हर दिन सोती थी तो उसको सपने आते थे कि इसको दारू मसान पूरे डुबा के मार रही है। पर उसके बाद थोड़े दिन बाद पता चला कि वो सच में मर चुकी है। अब तेरी फ्रेंड सही में नहीं है? नहीं, उसकी मम्मी ने स्टेटस भी लगाया था। अरे, मेरे को लगा हो स्टोरी हो गई, बच गई होगी शायद वो मरी गई। मम्मी ने, उसकी फ्रेंड ने, उसकी मम्मी जो थी ना, उसने अपना स्टेटस भी लगा रखा बहुत था। बहुत बुरा लगा होगा यार। भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा आप सबसे कि ऐसा कोई कोई भी गेम ट्राई मत करना। जो तुमको अजीब सा नाम ही लग जाए। काफी मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं और वो भी करती थी कि ऐसे हॉरर गेम्स खेलती थी। यार मैक्सिमम गेम होते हैं जो रियल नहीं होते, पर कुछ कुछ गेम होते हैं जो भाई रियल होते हैं, जिसकी वजह से उनको ट्राई नहीं करना चाहिए। हर चीज को मजाक में मत लिया करो। भाई मैं भी नहीं ट्राई करता भाई ये सारी चीजें। हाँ, तो मेरे को एक और चीज याद आई, कोई ऐसे स्टोरी बेस्ड है ये, ठीक है। एक लड़का था, वो अपनी लाइव स्ट्रीम में कर रहा था, एक ना व्हील द स्पिन था, स्पिन हम्म। द व्हील, सॉरी। तो ना उस पे ना एक सारे कीड़े मकोड़े थे, हम्म। ठीक है। तो ना जो भी वो लाइव था, तो जो भी कीड़े मकोड़े आते थे ना, हम्म। वो उसको जिंदा खा लेता था, ठीक है। फिर। तो उसके बाद एक बार एक आया कान खजूरा, हम्म। तो उसने पूरा निगल लिया, हम्म। पर वो गले में फंस के उसकी मौत हो गई। जिंदा ही खा गया था? जिंदा खा के उसका ये गले में जो पाइप होती है ना, उसमें फंस गया, तो छी उसकी मौत यार, हो गई। कैसे खा सकता है भाई कोई? नॉन वेज तो यार भाई मैं नहीं पर खाता, तो भाई व्यूज मैं के तो लिए, कतई नहीं खाता। इतना बंदा नीचे गिर जाता है, वो तो नहीं होना चाहिए था ना। कि भाई व्यूज चाहिए पता है, पर इतना नीचे तो नहीं गिरना भाई। अगर तुम्हारे भी कोई चैनल है, अगर इतनी गंदी चीजें तो मत करना यार, कसम से बता रहा हूँ मैं। तो भाई ये थी कुछ आज की स्टोरी। तो इससे हमें सीख मिली है कि ऐसे फालतू के गेम्स हम बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने हैं। बिल्कुल ट्राई नहीं करने हैं तो नहीं करने। तुम भी भाई मत करना, मैं तो करूंगा नहीं। वो तो मेरे को पता है, नहीं करूंगा, कतई नहीं करूंगा। मेरे को खुद बहुत डर लगता है। मैंने पहले भी अपनी स्टोरीज में बता रखा है कि मेरे को भूतों से डर लगता है। बट मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है स्टोरी बताना सबको, तो इसीलिए मैंने ये स्टोरी खोला है, जो स्टोरी वाला चैनल खोला है। तो भाई सब मिलते हैं आपसे एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में नए नए कंटेस्टेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कहते हैं। बाय बाय गाइस, लव बाय, यू, लव लव यू यू गाइस। गाइस।